जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माई की भक्तों। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब आप वो लोग ना मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा था, काम भी अच्छा चल रहा था मेरा, तो घर में भी शांति थी आराम से, लेकिन अचानक जैसे किसी ने ना कोई ब्रेक लगा दिया हो। बनते हुए काम आपके रुकने लग गए हैं, बिना वजह जो है लोगों से बहस होने लगी है, मन हमेशा भारी रहने लगा है। और सबसे अजीब बात, आपको समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हर परेशानी का कारण बुरी नज़र ही होती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां इंसान खुद महसूस करने लगता है कि कुछ तो बदल गया है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो पहले जैसा नहीं रहा। और यहीं से आज की बात की शुरुआत होती है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, सफलता पाता है या लोगों के बीच पहचान बनाने लगता है, लोग उसको जानने लगते हैं, तो सिर्फ शुभकामनाएं नहीं मिलती, कुछ लोगों की ईर्ष्या भी मिलती है। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते हैं लेकिन मन ही मन चाहते हैं कि आपका काम बिगड़ जाए। अब सवाल ये है कि क्या किसी की नकारात्मक सोच का असर इतना ज़्यादा पड़ सकता है हमारे ऊपर? बहुत सी परंपराएं और साधक ये मानते हैं कि लगातार भेजी गई नकारात्मक सोच व्यक्ति के मन और वातावरण को प्रभावित कर सकती है। और शायद इसी वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग नज़र की बात भी किया करते थे कि भाई नज़र तो सच्ची है, नज़र लग भी जाती है। कोई दूसरा इंसान आपसे ईर्ष्या करे, आपके लिए अपशब्द कहे, तो आके लग जाते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी गलती यही होती है। कुछ लोग ना हर छोटी समस्या को बुरी नज़र मान लेते हैं। व्यापार में नुकसान हुआ, नज़र लग गई। सर में दर्द हुआ, अरे मुझे किसी की नज़र लग गई, है ना? कुछ भी गलत होता है, आपके दिमाग में आता नज़र लग गई। मेरा मूड खराब हो गया, तब भी आपको लगेगा कि मुझे नज़र लग गई। पर ऐसा नहीं होता और ऐसा सच्चाई में है भी नहीं। जीवन में समस्याएं आना तो सामान्य बात है, लेकिन अगर कोई चीज़ एक साथ होने लगे तो थोड़ा सजग होना भी ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि घर में आपके लगातार तनाव बढ़ रहा है और बिना कारण आपको थकान महसूस होने लग जाए, बार-बार आपके काम बिगड़ने लग जाएँ, चलता हुआ काम रुक जाए, पूजा-पाठ में आपका मन ना लगे और हमेशा बेचैनी-सी महसूस होती रहे। अगर ये सारी चीज़ें आपके जीवन में लगातार हो रही हैं, तो सिर्फ चिंता मत कीजिए, अपने वातावरण पे भी ध्यान दीजिए कि आखिर मेरे आस-पास क्या कुछ चल रहा है। अब मैं आपको एक छोटी-सी घटना बताती हूँ। एक व्यक्ति थे, उनका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। धीरे-धीरे पहचान भी बढ़ने लगी थी। लेकिन कुछ समय के बाद ना उनको महसूस हुआ कि हर काम अंतिम समय पे जाकर के अटक जा रहा है, होता ही नहीं है पूरा। उन्होंने मेहनत कभी कम नहीं करी, हमेशा मेहनत बहुत करी, पर फिर भी उनके जो परिणाम थे ना वो बदल रहे थे। उनकी दादी ने उनसे सिर्फ एक बार बात कही कि देख, तू डर मत, अपने घर की ऊर्जा को मजबूत कर। और सच कहूं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात भी है, क्योंकि बुरी नजर से ज्यादा खतरनाक है डर। एक तो इंसान बुरी नजर लगा रहा है, दूसरा आप डर गए, तो ये तो दोनों मिलकर के ब्लास्ट कर देंगे। और क्योंकि जब इंसान डर जाता है ना, तो उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है, निर्णय कमजोर होने लगते हैं और फिर छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लग जाती है। इसीलिए सबसे पहले डर को तो अपने मन से बाहर निकाल के फेंकिए आप। डरना आपने बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, है ना? अब बात करते हैं कि उस उपाय की, जो बहुत ही ज़्यादा सरल है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी और जिसको कोई भी श्रद्धा के साथ कर सकता है। करना क्या है, आपने हर गुरुवार शाम को सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर में या मंगलामुखी माँ के मंदिर में भी जा सकते हो, या उनकी तस्वीर के सामने आप एक घी का दीपक जला दो। और संभव हो तो उस दीपक में आपने एक लौंग भी डालनी है, थोड़ी सी हल्दी भी डालनी है। फिर शांत मन से आप माँ के सामने बैठ जाइए। जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल, मोबाइल को आप अपने दूर रख देना और मन को स्थिर कर लेना। ठीक है? जब मन बिल्कुल आपको लगे दिया जला लिया है, बैठ गए हो, मन बिल्कुल स्थिर हो गया है, थोड़ा शांत है, फिर आपने माँ के सामने मंत्र का जाप करना है, ओम ह्लीम दुष्ट विनाशन्यै नमः। और मंत्र जपते समय किसी व्यक्ति का चेहरा मत सोचिए, किसी का नाम मत सोचिए, किसी दुश्मन को अपने हृदय में जगह मत दीजिए, क्योंकि माँ की साधना बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि माँ की साधना आपके प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए है। फिर माँ के मंत्र का जाप करने के बाद माँ से प्रार्थना करो कि माँ, अगर मेरे जीवन में मेरे घर के आसपास कोई भी नकारात्मकता हो तो उसको आप दूर कीजिए, मेरे मन को मजबूत रखिए और मुझे सही मार्ग पे चलने की शक्ति भी दीजिए। जब सच्चे भाव से आप माँ से प्रार्थना करोगे तो माँ आपकी जरूर सुनती हैं। और आप सोच रहे होगे कि क्या सिर्फ इतना सा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो देखिए, साधना ना कोई जादू की छड़ी नहीं होती, लेकिन साधना इंसान के भीतर शक्ति जरूर पैदा करती है। जब आप मन से मजबूत हो जाते हैं तो जीवन की परिस्थितियों का सामना करना आपके लिए आसान हो जाता है।
और एक छोटी सी बात और कहूँगी मैं आपसे, अपनी हर खुशी हर किसी को मत बताइए। हर योजना हर किसी के साथ जो है आप शेयर मत कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऊर्जा की रक्षा करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसको अनावश्यक रूप से हर जगह ना बिखेरा जाए। यानी कि हर एक के साथ साझा मत करो, हर एक को अपनी योजनाएँ, अपने प्लान्स बिल्कुल भी मत बताओ। क्योंकि जैसे ही आप दूसरों को बताते हो, हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। और याद रखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच क्या है? ना कोई तावीज़, ना कोई विशेष वस्तु। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है आपका मजबूत मन। आपकी अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आपकी सोच सकारात्मक है और आपका मेरी माई के ऊपर अगर विश्वास पक्का है, तो यही सब चीज़ें आपका सबसे बड़ा कवच हैं। तो ये तीनों जो अगर आपके साथ में हो गई, तो नकारात्मकता का असर बहुत कम हो जाता है। और यही कारण है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि डर से नहीं, श्रद्धा से जीना सीखो। माई के ऊपर विश्वास बना करके रखो। क्योंकि हो सकता है कि ये जो वीडियो आज आप देख रहे हो या इस वीडियो के माध्यम से जो आप हमसे जुड़े हो, माई ही आपको हमारे साथ जोड़ना चाहती हो और आपको सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती हैं कि देखिए, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो अगर आपका मन मजबूत रहेगा तो आप ज़िंदगी में कभी हार नहीं सकते, किसी की भी कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको तोड़ नहीं पाएगी। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ, इस वीडियो से आप रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ आपके जीवन में भी हुआ है, तो वो घटना भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर सिर्फ माई के साथ जुड़ना चाह रहे हो, माई की ब्लेसिंग्स चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ बगलामुखी ज़रूर लिख देना। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय माई की।